हेलो बच्चे, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि आप लोगों को है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये हम लोगों को डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये थ्योरी दी जाती है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का अगर हम लोगों को क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में या कहो कि किसी भी सॉल्वेंट में हम लोग कोई सॉल्यूट को मिक्स करें तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि वो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, अब इसकी जो हम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट होगी, इसकी वैल्यू हम लोगों को प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हाई होगी, मतलब कि उससे हायर वैल्यू उसका अब बॉइलिंग पॉइंट का हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और किसी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सॉल्यूशन के मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी में हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं, इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं। द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन। इसमें हम लोग क्या कहेंगे, अगर हम लोगों को इसकी डिफिनीशन के साथ साथ अगर हम लोग इसमें क्या कह रहे हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, टीबी क्या है, हम लोगों को एलिवेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किसके एलिवेशन को, बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन को, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट इन गिवन सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूट को ऐड किए, उसी का जो हम लोगों को मोलालिटी, रिजल्टेंट मोलरिटी मिला है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट के बराबर, या कहो कि उसके एलिवेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, ये के बी। ये क्या है, कांस्टेंट है, इसके साथ फिर से क्या मल्टीप्लाई होगा, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई होगा, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन। तो Kb को हम लोग क्या कहते हैं, Kb को हम लोग कहते हैं एलिवेशन कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसको अगर हम लोग देखें तो ये क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है। इसको और भी दूसरे नाम से जानते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं इसको, या इसको एक और भी नाम दिया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इविलोस्कोपिक, EBULLIOSCOPIC स्कोपिक कांस्टेंट। तो ये सारे के सारे नेम किसके हैं, ये केबी के नेम हैं। ये किसका नाम है, ये केबी का नाम है। ये कौन है, के बी, ये जो कांस्टेंट है, उसी के लिए ये सारे टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं, या तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और एविलोस्कोपिक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हम लोगों को सॉल्यूट, इसमें हम लोगों को क्या होगा, ये सॉल्वेंट डिपेंडेंट है। के बी किस पे डिपेंड करेगा, के बी इज प्रॉपर्टी ऑफ, या कहो कि के बी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। जो के बी वैल्यू किसका होगा, अगर क्वेश्चन में आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट सभी का के बी वैल्यू दिया हुआ हो, तो आपको कौन सा के बी वैल्यू यूज़ करना है, सॉल्वेंट वाले का के बी वैल्यू यूज़ करना है। तो ये के बी क्या है, आप लोगों को सॉल्वेंट स्पेसिफिक होता है, किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए के बी की वैल्यू हमेशा आपको फिक्स होगी, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा। ये हम लोगों को क्या होगा,
ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा और इसमें हम लोगों को सॉल्यूशन का जो वैल्यू आने वाला है, इसमें हम लोगों को पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, जैसे कि वाटर के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.52 की वैल्यू होगी, ठीक ना। फिर इसके अगर हम लोग इसका अगर हम लोग यूनिट देखें तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट आप लोगों को अगर केबी की यूनिट अगर आप लोगों से पूछा जाए, मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में आपको केबी का यूनिट पूछ रहा है, तो केबी का यूनिट किसके बराबर होगा, डेल्टा टीबी। ये क्या है, ये है आपको केल्विन, किस यूनिट में होगा, केल्विन होगा या डिग्री सेल्सियस होगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है आपको मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी। तो हम लोगों को केबी का यूनिट क्या होने वाला है, केबी का यूनिट होने वाला है केल्विन। ऐसा यूनिट के लिए बात करें तो केल्विन डिवाइडेड बाय मोल, नीचे हो गया, ऊपर क्या हो गया, केजी, केल्विन केजी पर मोल हो गया, ठीक है। या क्या हो सकता है, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को इसका यूनिट हो सकता है, क्लियर है। तो अब हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि इसी के लिए अगर हम लोगों को वाटर के लिए अभी कभी कभी क्या होगा आपको, फॉर वाटर, फॉर H2O या कहो वाटर, केवी की वैल्यू क्या होगी, केवी की वैल्यू आप लोगों को 0.52 होगा, किसके यूनिट में, केल्विन केजी पर मोल के यूनिट में, ठीक ना। तो इस टर्म को अगर क्वेश्चन में आपको नहीं भी दिया हो तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक ना। तो हम लोगों को क्या पता चला कि एलिवेशन कांस्टेंट जो होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है। अब इसको हम लोग सो कैसे कर सकते हैं, ये तो हो गया मैथमेटिकल डिफिनेशन हो गया और मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला हो गया या एक्सप्रेशन हो गया। आपको पता है पहले से ही, क्या पता है कि जब किसी भी सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूट के लिए हम लोग बात करें तो सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होता है, सॉल्यूट का क्या होगा, सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हाई होता है। किसी सॉल्यूट में, प्योर सॉल्यूट है, उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर आप लोगों को हाई होता है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। अगर उस सॉल्यूट में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लोग टर्म यूज़ कर रहे हैं सॉल्वेंट, ठीक ना। ये क्या है हम लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक ना। तो अगर हम लोग यूज़ करें ग्राफ को जो कि किसी सॉल्यूट के लिए हो, तो सॉल्यूट का क्या होता है, वेपर प्रेशर आपको ऊपर हो रहा है, मान लो कि ये वैल्यू है हम लोगों को किसका, सॉल्यूट के लिए, ठीक ना। और सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को वेपर प्रेशर इससे नीचे का वैल्यू कुछ हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें तो ये क्या, ये ग्राफ कैसा हो सकता है, थोड़ा सा इसी तरह का ग्राफ चाहिए हमें, ठीक ना। ये किसका ग्राफ है, ये है हम लोगों को सॉल्यूशन का ग्राफ। ये किसका है, ये ग्राफ था आपको सॉल्वेंट का ग्राफ था, और ये ग्राफ किसका है, सॉल्यूशन का ग्राफ है, क्लियर है। थोड़ा इसको साइड में लिखते हैं, ये किसका है, सॉल्यूशन का ग्राफ है। तो देखो कि ये क्या है हम लोगों को, प्रेशर, और ये क्या है, टेम्परेचर। तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर एक्सिस पे बात करें तो जिस टेम्परेचर पे ये पहले किसको गेन कर रहा था, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर के बराबर हो रहा था। अब क्या होगा, अगर हम लोगों को सॉल्यूशन के लिए बात करें तो इसका क्या हो गया, वेपर प्रेशर, हम लोगों को वेपर प्रेशर का ग्राफ क्या हो गया, हम लोगों को वेपर प्रेशर के लिए अगर हम लोग ग्राफ कहें
तो अब ये आगे के टेम्परेचर पे ये क्या हो रहा है, हाइयर टेम्परेचर पे। पहले किस पे हो रहा था, ये T1 पे हो रहा था, अब किस पे हो रहा है, T2 पे हो रहा है। इधर टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट है और इधर किसका इंक्रीजमेंट है, प्रेशर का इंक्रीजमेंट है। तो इस ग्राफ को देख के हमें पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है कि अगर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के लिए बात करें तो सॉल्वेंट का हम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लेस टेम्परेचर होगा, और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये हाइयर टेम्परेचर पे होगा। इसी के डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB कहेंगे। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा TB ये किसके बराबर होगा, T2 माइनस T1 के बराबर होगा, ठीक ना। और हमारे थ्योरी से ये क्या कहते हैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन डेल्टा TB किसके बराबर होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ये हम लोगों को थ्योरी है ये। फिर इसी के लिए हम लोग रिप्लेस किए किसको, रिप्लेस किए KB से, और ये क्या हो गया हम लोगों को, मोलालिटी। पहले से ही हम लोगों को ये टर्म यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें बहुत कुछ है नहीं, हम लोगों को सिंपल सी थ्योरी है, और इसी में हम लोगों को डिफरेंट टर्म हम लोग इसके एक्सप्लेन करेंगे। और KB का एक थोड़ा सा हम लोगों को इक्वेशन ये भी होता है कि KB की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। KB होता है आपका R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसके साथ सॉल्वेंट की मॉलिक्यूलर मास, ये किसका मॉलिक्यूलर मास है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास है, और ये किसका, अब इसके साथ क्या होगा, इसके साथ हम लोगों को TB स्क्वायर, बॉइलिंग पॉइंट का हम लोगों को जो भी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था उसमें स्क्वायर वैल्यू होगा उसका, फिर इसमें डिवाइड किससे करेंगे, 1000 से, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या है हम लोगों को, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये किसकी वैल्यू है, KB की वैल्यू है, ठीक है। R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू आप लोगों को, R की वैल्यू हो जाएगी 0.083 हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, 0.083 या भी यूज़ कर सकते हो। इसके साथ हम लोगों को इसका यूनिट होता है, क्या यूनिट होता है, R की वैल्यू क्या होगी, PV प्रेशर के लिए हम लोगों को क्या हो रहा है, ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, इसका यही यूनिट है, पर मोल पर केल्विन, ये इसका यूनिट है। M हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या, सॉल्वेंट, TB क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा वेपर क्या हो गया, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, enthalpy of vaporization। ये टर्म हम लोगों को, ये टर्म ध्यान रख के हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के लिए KB के वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये कभी भी आप लोगों को जनरली कैलकुलेट करने के लिए नहीं दिया हुआ रहेगा, आप लोगों को जनरली इसका यूज़ करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें कि हम लोग चेंज इन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, या कहो कि हम लोगों को फाइनल बॉइलिंग पॉइंट, और इसमें मोलालिटी को फाइंड आउट करने के लिए, मॉलिक्यूलर मास को भी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। इसी को थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करें तो ये, इसी को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला हो जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB,
फिर मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैलिटी के फार्मूला के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो ये क्या हो जाएगा W2 कहो या हम लोग W, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को M1 है ना, तो इसके जगह पे MA यूज़ कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग A से डिनोट करते हैं, A फॉर सॉल्वेंट, B इज इक्वल टू सॉल्यूट। ठीक है, ये डिनोशन आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करने वाले हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ये हम लोगों को क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का ही ये वेट है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब इसके साथ क्या होगा, इसके साथ होगा आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट ये ग्राम में होगा, तो इसमें हम लोगों को किस केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इस वैल्यू से हम लोगों को ये क्या मिल गया, मोलरिटी को रिप्लेस कर सकते हैं। ये किसके बदले आया है, मोलरिटी के बदले आया है। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में क्या दिया हो आपको, किसी भी सॉल्यूशन में इसको डिनोट कर दो, WB इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, WA इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट, MA इज इक्वल टू, MA तो है नहीं, MB यूज़ कर रहे हैं हम लोग, MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो कभी कभी हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। तो इससे हम लोग अगर मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करें तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा आपको क्या, WB वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 इंटू KB डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपको, डेल्टा TB इंटू WA। ये फार्मूला आपको यूज़ हो सकता है बहुत बार। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में करें, इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इससे रिलेटेड एक और, इसके आगे की एक थ्योरी को और कंप्लीट करते हैं हम लोग। अब थर्ड थ्योरी हम लोगों को क्या कहता है, थर्ड थ्योरी कहता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो हो गया हम लोगों को। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अब हम लोगों को क्या होने वाला है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये हम लोगों को क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम लोग इसको कहें तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि डिप्रेशन क्यों होता है। आपको पता है कि किसी सॉल्यूशन का जो हम लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हम लोगों को पता है कि जब किसी सॉलिड का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो अगर कोई सॉल्यूशन, आपको पहले से पता है कि सॉल्वेंट का क्या होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हाई होता है, और हम लोगों को ये भी पता है क्या होता है कि ये हम लोगों को प्रेशर कर्व है। अगर ये प्रेशर कर्व है और ये टेम्परेचर कर्व है, ये क्या है, ये प्रेशर कर्व है और ये टेम्परेचर कर्व है। तो हमें क्या पता है कि हमें पता है कि इस तरह का अगर हम लोगों को ग्राफ होता है, किसका, सॉलिड का ग्राफ हम लोगों को इस तरह से होगा, ये किसी सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, किसी सॉल्यूशन को डिक्रीज करेंगे, उसके टेम्परेचर को क्या करोगे आप, डिक्रीज करोगे। तो जब आप इसके टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी आपको, ऊपर वाला वैल्यू आप लोगों को, ये पॉइंट जहाँ पे कट रहा है
इस पॉइंट को जहाँ पे आप काट रहे हो, जिस पॉइंट पे ये कटे, जिस टेम्परेचर पे ये कट रहा है आपको, तो देखो आपको क्या हो रहा है कि ये था हम लोगों को किसका कर्व था। अगर हम लोग बात करें तो ये कर्व है हम लोगों को, ये कर्व किसका है, ये कर्व है हम लोगों को सॉल्वेंट का कर्व है। और ये कर्व किसका है, ये कर्व है हम लोगों को सॉल्यूशन का कर्व है। ठीक है, तो ये पहले कहाँ पे टच कर रहा था, पहले हम लोगों को इस पार्टिकुलर टेम्परेचर टी एफ, अगर इसको डिनोट करो फ्रीजिंग पॉइंट, इसको सॉल्वेंट के लिए डिनोट करो, टी एफ 1 से डिनोट करो, तो ये हो गया। अब कहाँ पे टच कर रहा है, सॉलिड लाइन को आपको टच कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ये क्या डिनोट कर रहा है, ये है आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ये अब कहाँ करेगा, और लेस टेम्परेचर पे डिनोट करेगा, टी एफ 2। इसलिए इसमें हम लोगों को क्या होता है, डिप्रेशन। इसमें हम लोगों को क्या हो रहा है, इसमें हम लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन अगर हम लोग इसके लिए बात करें, ये क्या होगा हम लोगों को, डिप्रेशन। ठीक है, तो ये हम लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन दिख रहा है हम लोगों को, ठीक ना, ये क्या डिनोट कर रहा है हम लोगों को, ये डिनोट कर रहा है कि किसी सॉल्यूशन में जब हम लोग क्या करते हैं, किसी सॉल्वेंट में हम लोग जब सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, पहले जिस टेम्परेचर पे ये फ्रीज़ हो रहा था अब उससे कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। अब क्या होगा, ये उससे कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। ये किसका कर्व है, ये है हम लोगों को वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ये वेपर प्रेशर किसका है, सॉलिड का वेपर प्रेशर है। तो जहाँ आपको सॉलिड के वेपर प्रेशर को टच करेगा, ये सॉल्यूशन या लिक्विड का वेपर प्रेशर, इधर क्या है हम लोगों को लिक्विड का कंडीशन है, इधर हम लोगों को कैसा कंडीशन है। तो जहाँ पे ये टच कर रहा है लिक्विड और सॉलिड में जहाँ पे टच हो रहा है उसी पॉइंट पे क्या हो जा रहा है हम लोगों को फ्रीज हो जा रहा है। हमारा जो सॉल्यूशन है उसी पार्टिकुलर पॉइंट पे ही फ्रीज हो जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, ये और लोअर टेम्परेचर पे आपको फ्रीज होगा। इसको जैसे जैसे इसकी मोलैलिटी आप इंक्रीज करोगे, ये इसकी आप लोगों को ये क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर और कम होगा और ये और भी लेस टेम्परेचर पे क्या होने लगेगा, फ्रीज होने लगेगा। ठीक ना, तो हम लोग इसके लिए थ्योरी क्या है, इसमें भी हम लोगों को यही थ्योरी है। डिप्रेशन ऑफ freezing point is directly proportional to molality, directly proportional to मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक ना, तो ये किसके बराबर होता है, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना भी हम लोग इसमें मोर सॉल्यूट को ऐड करेंगे उसकी मोलैलिटी इंक्रीज करेगी और उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, और ज़्यादा डिक्रीज करेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट।
और फिर से इसमें हम लोगों को इसके मैथमेटिकल फार्मूला को अगर हम लोग बात करें, डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग डेल्टा टी एफ से डिनोट करें तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो चेंज हो रहा है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को फिर से हम लोग जो रिप्लेस करेंगे ये क्या है, मोलैलिटी। एम क्या है आपको, वेयर एम इज MOLALITY, मोलैलिटी। ठीक है, तो एन डेल्टा टी एफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है ये। ठीक ना, तो फिर इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कौन सा रिप्लेस करता है टर्म, इसको हम लोगों को क्रायोस्कोपिक कोफिशिएंट या कहो कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ से डिनोट करते हैं इसको हम लोग एम। थ्योरी आपको दोनों थ्योरी एक जैसा ही है, दोनों थ्योरी में कुछ भी दिक्कत नहीं है। आपको सिंपल उसी तरह का के एफ का भी वैल्यू क्या होगा, के एफ की भी वैल्यू अगर आप लोगों को फाइंड आउट करनी है तो ये भी वैल्यू आप लोगों को वही होगा, आर इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू, सिर्फ अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले क्या था बॉइलिंग पॉइंट था, इस बार क्या हो जाएगा आपको फ्रीजिंग पॉइंट का स्क्वायर हो जाएगा, डेल्टा एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपको फिर से 1000 और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ, इसमें हम लोग क्या करेंगे इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न यूज़ होगा, इसमें क्या होगा डेल्टा FUS यूज़ करेंगे, इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। तो इसके बाद ये भी हमारा किसका प्रॉपर्टी है, ये भी हम लोगों को सॉल्वेंट की ही प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम लोगों को के भी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी थी, इसका ये भी क्या होगा, KF इज़ फॉर सॉल्वेंट, KF डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। KF किसका प्रॉपर्टी है, KF डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। सॉल्यूट पे ये डिपेंड नहीं करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो ये आपको याद रखना होगा। बस इस दो टर्म को ही आज हम लोग क्लियर करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इस पे एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बचा है जिसमें कि ऑस्मोसिस पढ़ना है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअली पढ़ना है। तो उससे पहले हम लोग ऑस्मोसिस देखेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस देखेंगे, तब जाके हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर को स्टडी करेंगे। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है बच्चे।